हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अल्कोहल मतलब इस तरह के कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH रहता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें OH ग्रुप किसी और न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो सकता है और इसके बारे में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काफी डिस्कशन किया था। ठीक है, SOCl2, डार्जन्स प्रोसेस, लुकास रिएजेंट, PCl3, PCl5, ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अल्कोहल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन टॉपिक में। अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से एसिड बनाते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाते हैं। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। There are various methods of preparation of alcohol. Of them, very important method of preparation is from alkenes. तो अल्कीन से हम बना सकते हैं। इनमें एक मेथड है जो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। कार्बोकेटायन टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेथड। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। कैसे हम बना सकते हैं? RCH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ H+ एंड H2 एसिडिक एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराने पर मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हो जाती है और क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से OH इस पर और H इस पर जुड़ जाता है। Such type of reactions involve carbocation as intermediates and rearrangement of such type of carbocation is also possible. जैसे अगर अपन देखें कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए 5 मेंबर रिंग और इसके बाहर हमने ऐसे अल्कीन बना दिया और इसकी रिएक्शन अगर अपन H+ और H2O से कराते हैं तो क्या होगा, इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज प्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन से पहले ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा और 5 मेंबर से रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहां पर मिथाइल ग्रुप है ही। फिर क्या होगा, इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी और कार्बोकेटायन 1 पर आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन रिएक्शन कराएं अगर H2O की तो यहां पर O और C के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और H+ यहां से बाहर हो जाएगी। ठीक है, so these are the reactions, electrophilic addition reactions and they involve formation of carbocation. ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंज कर सकता है और इससे रीअरेंजमेंट के बाद क्या होते हैं, H2O की रिएक्शन होने से अल्कोहल बन जाते हैं। बट इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ठीक है, अगर हम ऐसी रिएक्शन चाहते हैं जिनमें रीअरेंजमेंट ना हो तो फिर हम यूज करते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। इसको ऐसे लिखते हैं OMDM। OMDM is oxymercuration, demercuration। तो ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन से अल्कोहल तो बनता है बट विदाउट रीअरेंजमेंट। ऐसे अगर अपन देखें अल्कीन पर रिएक्शन अपन कराते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ HgOAc होल ट्वाइस एंड वाटर एज सॉल्वेंट और सेकेंड स्टेप में अपन NaBH4 की रिएक्शन कराते हैं तो इससे अल्कोहल बनते हैं और इस तरह की रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एंटी एडिशन रिएक्शंस। एंटी एडिशन होता है। ठीक है, कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें HgOAc होल ट्वाइस, ये आयोनाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है Hg प्लस OAc प्लस AC माइनस। व्हाट इज AC माइनस? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसको ACO माइनस भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिसोसिएशन से Hg पे प्लस आ गया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कीन पर।
तो एज इलेक्ट्रोफाइल Hg प्लस रिएक्शन करके 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बना लेता है। ठीक है, इस तरह से। सो इसमें साइक्लिक 3 मेंबर रिंग बन जाती है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है जो कि यहां पर स्टेबल भी रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन इन विच फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मगर ये नॉन क्लासिकल कार्ब केटायन होगा क्योंकि यहां पर कार्ब केटायन तो बन रहा है मगर पार्शियल बन रहा है, और पार्शियल बनने के कारण यहां पर रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी वाटर की, और वाटर की रिएक्शन से यहां पर एंटी साइड से H2O एंटर करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH, H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ जाएगा, यहां पर आ जाएगा OHH प्लस CH2 Hg OAC। ठीक है, और ये अनस्टेबल है, O पे प्लस चार्ज, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में RCHOH CH2 Hg OAC। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीमर्कुरेशन, क्योंकि एक कार्बन से तो ऑक्सीजन जुट रहा है और दूसरे कार्बन से मरकरी लग रहा है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेप एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है 1, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है और इस स्टेप को कहा जाता है ऑक्सीमर्कुरेशन। ये दोनों ही स्टेप्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ऑक्सीमर्कुरेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीमर्कुरेशन? एक कार्बन पर Hg लग जाए और एक कार्बन पर ऑक्सीजन लग जाए, दैट इज ऑक्सीमर्कुरेशन। एक बार आप देख लीजिए इसको और कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड जो स्टेप है दैट इज डीमर्कुरेशन। तो डीमर्कुरेशन में हम काम में लेते हैं NaBH4। तो यहां पर आ जाएगा RCH, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट स्टेप से। यहां पर आ गया OH और यहां पर आ गया CH2 Hg OAC। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं सेकेंड स्टेप में NaBH4 के साथ। NaBH4 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये डिसोसिएट करके Na प्लस और BH4 माइनस इस तरीके के दो आयंस रहते हैं और ये डिसोसिएट करके BH3 और H नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे जो रिएक्टिव पार्ट है दैट इज H माइनस का जो रिएक्शन है वो कार्बन के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के चला जाएगा और ACO माइनस यहां से बाहर हो जाता है। अब क्योंकि मरकरी बाहर आ रहा है इसलिए इस रिएक्शन को डीमर्कुरेशन कहा जा रहा है। तो यहां पर आ जाएगा RCHOH CH3 प्लस Hg इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस OAC दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। सो सच रिएक्शंस आर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। अगर हम इस तरह की रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, ठीक है, बाय मार्कोनिकॉफ रूल। सो मार्कोनिकॉफ रूल से अल्कीन बनता है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल से अल्कोहल बनता है फ्रॉम अल्कीन। इसका मतलब यहां पर अगर मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 दिया रहता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, यहां OH लगेगा और यहां पर H लगेगा। दूसरी बात, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्ब केटायन बनता नहीं है और कार्ब केटायन नहीं बनता है तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। नॉन क्लासिकल कार्ब केटायन बनता है NCC, ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्ब केटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि यहां पर हम जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें एंटी एडिशन होता है। जैसे O और Hg दोनों की एंट्री ऑपोजिट साइड से होती है, इसलिए इस तरीके के एडिशंस को कहा जाता है एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन होता है। और एक और बात बता दें, अगर यहां पर हम सॉल्वेंट को चेंज कर दें, मतलब फिफ्थ पॉइंट इज, जैसे मान लो मैंने ये लिया और मैंने यहां पर यूज किया HgOAC होल ट्वाइस ROH,
एंड सेकेंड स्टेप NaBH4। तो यहां पर OH नहीं लगेगा, ROH की रिएक्शन होगी तो OR लगेगा, और इस रिएक्शन में यहां पर आ जाएगा OR और यहां आ जाएगा CH3। तो यहां पर H2 है तो OH नहीं आएगा, OR आएगा और यहां आ जाएगा, ठीक है, H। तो इस तरह की रिएक्शन को हम ऑक्सीमर्कुरेशन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कोक्सीमर्कुरेशन, अल्कोक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। तो जैसे अगर अपन ने यहां पर वाटर लिया है तो वाटर की रिएक्शन हो रही है, यहां पर सॉल्वेंट अगर अल्कोहल लेते तो ROH का अटैक होता, और ROH का अटैक होता तो यहां OR बचता। तो इसको हम रिएक्शन को ऑक्सीमर्कुरेशन नहीं कहते, क्या कहते, अल्कोक्सीमर्कुरेशन, ठीक है। ओके, तो अल्कोक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन दोनों सिमिलर रिएक्शंस हैं। हम कुछ क्वेश्चंस इन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग। ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, HgOAc H2O रिएक्शन, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा D, H नहीं आएगा, D आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और इस पर आ जाएगा OH और इस पर आ जाएगा H, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहां आ जाएगा OH और इस कार्बन पर आ जाएगा H। तो मैं ये बता रहा था कि इट इज एंटी एडिशन, ऐसे हमें बताना पड़ेगा। तो H और OH दोनों क्या रहेंगे, एंटी पोजीशन पर रहेंगे। खैर यहां पर तो दोनों ही H हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां अगर NaBD4 होता तो जो यहां D आता वो इन द प्लेन आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, H+H2 के साथ रिएक्शन अगर डायरेक्ट कराते हैं तो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम OMDM कराते हैं तो यहां आ जाएगा OH और यहां CH3। तो अल्कोहल तो बनेगा मगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा और OMDM में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम इसी तरीके की रिएक्शन है, लेकिन अगर हमें अल्कोहल ऐसा बनाना हो जिसमें हमें एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह वाटर का एडिशन कराना हो, जैसे अल्कीन है, इस पर हमें अल्कोहल तो बनाना है मगर यहां H लगाना है और इस पर OH लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ अल्कोहल, तो हम OMDM काम में नहीं लेते हैं, HBO काम में लेते हैं। सो HBO इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर जो अल्कोहल बनते हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल से बनते हैं। द रिएक्टेंट्स विच आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन BH3THF या B2H6THF, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन H2O2 एंड OH माइनस, ठीक है, ये काम में लेते हैं।
तो B2H6 जो है इस तरीके का पार्टिकल है। इसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्डिंग होती है और ये डिसोसिएट होकर के BH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ THF ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर देखो किसी तरीके से बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो अगर THF रहेगा, व्हाट इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके B2H6 डाइमर को कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और B2H6 इस फॉर्म में मोनोमराइज हो जाता है BH3 के फॉर्म में। तो ये कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, B2H6 THF बोलते हैं या BH3 डायरेक्टली बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा BH3। ठीक है, BH3 में बोरॉन के पास रहता है वेकेंट p ऑर्बिटल और यही रिएक्शन शो करता है सबसे पहले अल्कीन के साथ। तो यहां पर रहेगा BH3 में वेकेंट p ऑर्बिटल और वेकेंट p की वजह से बोरॉन के और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होने लगती है और अगर ये बॉन्डिंग होने लगती है तो ये भी आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं। होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएंगे, तो इस पे अगर डोनेट हुए तो कार्बन बोरॉन बॉन्ड बनने लगता है और यहां पर हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन H- की तरह अटैक करेगा कार्बन पर, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एंट्री कर रहा है और बोरॉन एज इलेक्ट्रोफाइल एंट्री कर रहा है, और जिससे कि ये पार्शियल, जैसे ये बॉन्ड बनने लगेगा तो ये भी क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड बनने लगेगा। तो बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ जाएगा और दोनों की एंट्री, बोरॉन की एंट्री और हाइड्रोजन की एंट्री सेम साइड से होगी। इसीलिए इस तरीके का जो एडिशन है ये सिन एडिशन कहलाता है, सिन एडिशन। सो इट इज नॉट एंटी एडिशन, इट इज सिन एडिशन। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या, एक H हट गया और उसकी जगह पे RCH2CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। दोबारा से बोरॉन पर क्या आ गया, वेकेंट ऑर्बिटल, दोबारा से ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो आगे दोबारा से अल्कीन मॉलिक्यूल पर इसकी रिएक्शन हो जाएगी। CH2CH2R, तो दोबारा से जब एंट्री होगी तो ये बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ जाएगा और यहां पर आ जाएगा RCHH CH2 BH CH2 CH2R। दोबारा से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पर CH2 CH2R जुड़ गया। तो फिर से अगर अल्कीन पर रिएक्शन हुई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा BCH2 CH2R CH2 CH2R और यहां पर भी आ जाएगा CH2 CH2R और इसको हम कहेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज ट्राई अल्काइल बोरेन और इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि एक कार्बन से H लग रहा है और एक कार्बन से बोरॉन लग रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए कि तो ये जो दो स्टेप्स हैं जिसमें पहले इस तरफ H और इस तरफ बोरॉन लग रहा है, इसको हाइड्रोबोरेशन कहते हैं और इन दोनों स्टेप्स को जिसमें कि ट्राई अल्काइल बोरेन बन जा रहा है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन का अगर आगे ऑक्सीडेशन कराया जाता है H2O2 के साथ इन बेसिक मीडियम, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में अगर अपन इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इस तरीके से आप बना लें इसको, तो इससे O को आप कार्बन से जोड़ दीजिए, इस O को आप बोरॉन से जोड़ दीजिए
और ऐसा करने पर हमें मिलेंगे RCH2CH2OH के 3 मोल्स, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, और एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा H3BO3, ठीक है, यहां BOH होल थ्राइस। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से हमको मिलेगा अल्कोहल। तो वैसे देखा जाए तो हमने इसमें टेक्निकली कोई गलती नहीं की है, क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह आ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन यहां लग रहा है। और न्यूक्लियोफाइल कहां लगना चाहिए? जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। तो वैसे टेक्निकली कोई मिस्टेक इस रिएक्शन में नहीं है, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट लग रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है, क्योंकि OH की एंट्री हो रही है उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो अगर अपन इसमें बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर अपन करें, फर्स्ट पॉइंट इट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एडिशन, या हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन बाय विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म? बाय एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, बाय एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मतलब यहां आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोडक्ट ये बनेगा RCHH CH2OH, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज सिन एडिशन, सिन एडिशन। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और ये जो एडिशन है ये सिन एडिशन होगा, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें भी पार्शियल कार्बोकेटाइन बनता है NCC, ठीक है। तो सिन एडिशन है, दोनों OH और H की एंट्री सेम साइड से होती है। एक बार आप इसको देख लीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग करते हैं। ओके, तो इनमें आप प्रोडक्ट्स बनाइए, ठीक है। पॉज करके आप क्वेश्चंस लिख लें और फिर आप प्रोडक्ट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखेंगे तो इस कार्बन पर हम ज्वाइन करेंगे H और इस पर ज्वाइन करेंगे OH। यहां पर अगर BD3 आ जाएगा तो ये D यहां आएगा, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। सिमिलरली यहां 5 मेंबर रिंग, तो इस पर आ जाएगा H और इस पर आ जाएगा OH, ठीक है। सिमिलरली यहां पर 4 मेंबर रिंग, CH एंड CH2OH, सिन एडिशन होगा। ओके, कई बार क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना दे करके हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन दे देते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हालांकि ये रिडक्शन टॉपिक में हमने काफी डिटेल में ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे रिएक्शन अगर कराते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 THF, और यहां पर हम काम में ले लेते हैं CH3COH, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जब B2H6 और THF से रिएक्शन होगी तो हमने डिस्कस कर लिया ये ट्राई अल्काइल बोरेन इससे बनेगा, और ट्राई अल्काइल बोरेन ये होगा RCH2 CH2B, ठीक है, CH2 CH2R CH2
CH2R, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन। इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन ऐसे हम करा सकते हैं, C डबल बॉन्ड और CH3, तो H इससे जुड़ जाएगा और O कार्बन से जुड़ जाएगा। आई एम सॉरी, उल्टा लिख दिया। ऐसे आप सोचे इसको, HOC डबल बॉन्ड और CH3, तो ये कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरॉन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा R CH2 CH2H और बोरॉन से जुड़ जाएगा OC डबल बॉन्ड और CH3। तो यहां पर क्योंकि ये 3 अल्काइल ग्रुप है तो 3 मॉलिक्यूल अल्केन के बन जाएंगे और यहां पर OC डबल बॉन्ड और CH3 3 मॉलिक्यूल बोरॉन से जुड़ जाएंगे। So this reaction is not hydroboration oxidation, it is hydroboration reduction. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। B2D6 THF H2O2 OH माइनस, B2D6 THF CH3 COOH, ठीक है, ये बनाइए। B2H6 THF CH3 COOD, ठीक है, ये बनाइए। B2D6 THF CH3 COOD। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर देखें क्या होगा, सिन एडिशन। तो यहां आ जाएगा CH CH2, यहां आ जाएगा ड्यूटेरियम और यहां आ जाएगा H, ठीक है, आई एम सॉरी, यहां पर आ जाएगा OH क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम। यहां पर देखिए आप, इस पर आ जाएगा ड्यूटेरियम और इस पर आ जाएगा H, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है ये। यहां पर अगर अपन देखें, इस पर आ जाएगा H क्योंकि बोरॉन से आएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा ड्यूटेरियम क्योंकि CH3COD से आएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखें, इस कार्बन पर आ जाएगा ड्यूटेरियम और इस कार्बन पर आ जाएगा भी ड्यूटेरियम क्योंकि यहां से भी D आएगा और यहां से भी D आएगा। सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मार्कोनिकॉफ अल्कोहल और HBO में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ अल्कोहल और OMDM में मार्कोनिकॉफ अल्कोहल बनते हैं, लेकिन दोनों ही में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब केटायन नहीं होता है क्योंकि कार्ब केटायन बनता ही नहीं है, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्ब केटायन मैकेनिज्म से होती है, पार्शियल कार्ब केटायन बनता है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन और है जो अल्कीन पर नहीं होता है, अल्काइन पर होता है, एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट अल्कोहल, दे आर कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉन क्लासिकल कार्ब केटायन मैकेनिज्म, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए। तो लास्ट रिएक्शन पर हम लोग आते हैं, दैट इज कुशरोव रिएक्शन। कुशरोव reaction. Basically this is a very similar type of reaction, but the reaction is carried out on alkyne in dilute HgSO4 1% HgSO4 and H2SO4 1%। तो इससे रिएक्शन हम जब कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वाटर का अल्काइन पर और इससे इस तरह का हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज इनॉल, जो टॉटमराइज करके कीटो फॉर्म में चला जाता है, कीटो बन जाता है इससे। इस रिएक्शन में अगर अपन देखें तो हम यूज कर रहे हैं Hg2+ विच बिहेव्स लाइक कैटलिस्ट
और अल्काइन पर यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट काफी स्लो रहता है, तो Hg2+ इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। इस तरीके से 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देता है। और यहां क्योंकि प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल वाटर का जो अटैक है ये कार्ब केटायन पर होता है, ठीक है, इस पर हो जाता है। तो पहले Hg2+ की रिएक्शन हुई और Hg2+ से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। फिर वाटर का अटैक हुआ वहां पर जहां कार्बोकेटायन, पार्शियल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 एंड Hg प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 में था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोज आ गया तो ये क्या कन्वर्ट हो गया +1 में, ठीक है, +1 चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में, सेकेंड स्टेप में यहां पर अगर अपन देखें, थोड़ा सा यहां पर एक ये मैंने गलत लिख दिया, H हटा देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, डी प्रोटोनेट ये कर जाएगा और यहां पर Hg पे प्लस चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये कार्बन ले लेता है, ठीक है, तो कार्बन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH नेगेटिव में, और CH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो ये Hg2+ यहां से बाहर हो जाएगा, और जो H+ यहां से रिलीज हुआ है वो H+ इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो यहां पर आ जाता है RCaOH एंड डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया इनॉल, और इनॉल फॉर्म एसिडिक मीडियम में टॉटमराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर Hg2+ और एज ए रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट भी Hg2+ है, दैट मीन्स यहां पर Hg2+ रिएक्शन का कैटलिस्ट है, तो Hg2+ इज द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन, और बहुत लो क्वांटिटी में Hg2+ रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन के लिए। तो अल्काइन का पहले रिएक्शन हुआ Hg2+ से, कॉम्प्लेक्स बन गया, वाटर का अटैक हुआ, वाटर के अटैक के बाद जब यहां से H+ निकलेगा तो यहीं जुड़ जाएगा और Hg2+ फिर से बाहर हो जाएगा, इनॉल बन गया जो टॉटमराइज करके कीटो बना लेता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं है, या एल्डिहाइड या कीटो इस रिएक्शन से बन जाते हैं। ओके, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो इसमें आप प्रोडक्ट बनाएं। ओके, तो देखिए कुशरोव रिएक्शन में यहां पर केटायन ज्यादा स्टेबल है, यहां पर OH आ जाएगा और इस पर H आ जाएगा, तो पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, ये इनॉल फॉर्म है, इसका टॉटोमर बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो PH, तो ये कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आ जाएगा OH और इस पर आ जाएगा H, इनॉलिक फॉर्म है, ये टॉटमराइज करके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए केटायन यहां स्टेबल होगा तो इस पर आ जाएगा OH और इस पर आ जाएगा H, और फिर ये टॉटमराइज करके कीटो फॉर्म में चला जाएगा। तो कुशरोव रिएक्शन, ठीक है, इससे प्रोडक्ट बनते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और पहले रिएक्शन होती है अल्काइन पर मार्कोनिकॉफ एडिशन वाटर का, और डायरेक्टली अपन लिख ले जहां ज्यादा स्टेबल कार्ब केटायन है वहां OH लगा दें और दूसरे पर H लगा दें, इनॉल बन गया, इनॉल का टॉटोमर बन जाएगा कीटो, ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल के लिए, वो हमने रिडक्शन टॉपिक में कवर किया हुआ है। रिडक्शन टॉपिक में तो हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल को रिडक्शन से, मान लीजिए कि हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, कई सारे रिएक्टेंट काम में ले सकते हैं हम, LiLH4 NaBH4 H2PT, काफी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है,
और इससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। कीटोन्स का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, सिमिलर रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हैं, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से मिलते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, ये भी हमने कवर किया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टॉपिक में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की R1MgCl, तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में रिएक्शन किस तरीके से होती है बात हम कर चुके हैं, और इससे हमको मिलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड से RMgCl, ठीक है, तो कीटोन की रिएक्शन से हमको मिलते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो मोरलेस अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कवर कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स में। ठीक है, तो वो आप लोग, ठीक है, हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है जो कि एक्टिव H है, एसिडिक हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जा सकती है, NaNH2 के साथ रिएक्शन कराई जा सकती है, RMgCl के साथ रिएक्शन कराई जा सकती है ग्रिग्नार्ड के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगी और NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शंस हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड जाती हैं। सोडियम के साथ ये बन जाएगा RO माइनस Na+ विद द लॉस ऑफ हाफ H2 गैस। NaNH2 के साथ बन जाएगा RO माइनस Na+ प्लस अमोनिया गैस। RMgCl के साथ बन जाएगा RH प्लस ROMgCl, और इनके साथ रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहां बनना चाहिए वाटर विच इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, और यहां बनना चाहिए H2CO3 विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो अल्कोहल के पूछे जाते हैं। सोडियम, NaNH2, RMgCl, इनके साथ अल्कोहल की रिएक्शन हो सकती है। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। ये पूरा हम ऑक्सीडेशन लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आपके पास वीडियोस में काफी डिटेल में यह है। और 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, माइल्ड ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, और फर्दर स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए तो डायरेक्टली एसिड बन जाते हैं। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया जाए तो ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं, जबकि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं इन पर अल्कोहल पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ। डार्जन्स प्रोसेस क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 और HCl। और इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर हम पिरिडीन लेते हैं तो इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन, और अगर नहीं लेते हैं तो SNI होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर हम HCl ZnCl2 से रिएक्शन कराते हैं, लुकास रिएजेंट क्या बनेगा, RCl। अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इसकी PCl3 के साथ, तो 3 मोल्स ऑफ RCl बनेंगे प्लस H3PO3। यहां पर भी हमें 3 मोल्स लेने पड़ेंगे। रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 की, तो बनेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं, और ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल चैप्टर में कुछ ही चीजें थी जो पेंडिंग थी, जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। दैट वाज OMDM एंड HBO, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और उनके मैकेनिज्म और किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिकॉफ कब बनता है और एंटी मार्कोनिकॉफ कब बनता है, इस बारे में आप लोगों को बताना था। ठीक है, रेस्ट सारी चीजें विद मैकेनिज्म काफी डिटेल में हम अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।